नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में वेन डायग्राम के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने पिछली वीडियो में ये वाला क्वेश्चन पूछा था और मैंने पूछा था कि कुल इसमें कितने ट्रायंगल हैं, ठीक है, जिसका जवाब अब तक सिर्फ 2 लोगों ने ही दिया है। इन दोनों ने लगभग सभी क्वेश्चन के सही आंसर बताए हैं। एक हैं राम कुमार और एक हैं रोहित ऑफिशियल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख सूर्य, चंद्रमा और तारा के बीच सही संबंध दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमें डायग्राम बने हुए हैं और हमें ये बताना है इनमें से कौन सा डायग्राम सही है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, सूर्य है, दूसरा क्या है चंद्रमा है और एक क्या है तारा है, ठीक है। क्या है, तारा है, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि सूर्य जो है एक तारा ही है, ठीक है। सूर्य क्या है, एक तारा ही है, ठीक है। और यहाँ पर एक डायग्राम किसका दिया गया है, तो तारा, यानी कि एक क्या है, तारा है और सूर्य खुद एक तारा है। तो क्या होगा, सूर्य जो होगा ये तारा के अंदर आएगा। और चंद्रमा क्या है, चंद्रमा एक उपग्रह है, ठीक है। ये ग्रह भी नहीं है, ये उपग्रह है किसका, पृथ्वी का, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये वाला डायग्राम किस चंद्रमा का जो होगा ये अलग होगा, ठीक है। यानी कि सबसे बड़ा वाला डायग्राम क्या हो जाएगा, ये तारा का हो जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा, सूर्य आ जाएगा और अलग से क्या हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा चंद्रमा का, ठीक है। क्या हो जाएगा, चंद्रमा का, ठीक है। तो इस तरीके से जहाँ भी डायग्राम हो वही वाला सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पर हमें ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने किस तरीके से किया, एक बार दोबारा से समझिए। यहाँ पर क्या है, सूर्य है, चंद्रमा है और तारा है, ठीक है। तो सूर्य क्या है, एक तारा है, ठीक है। क्या है, सूर्य एक तारा है, ठीक है। तो सूर्य जो होगा तारा के अंदर आ जाएगा, यानी कि तारा वाला डायग्राम बड़ा वाला होगा और सूर्य उसके अंदर आ जाएगा। चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है, ठीक है। किसका, ये पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये अलग से हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर क्या कह रहा है, महिला, प्रोफेसर और खिलाड़ी, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, सही डायग्राम यहाँ पे चुनना है, ठीक है। किसका सही डायग्राम क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो महिला है, प्रोफेसर है और क्या है, खिलाड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए महिला जो होगा, ये महिला जो होंगी ये प्रोफेसर भी हो सकती हैं, ठीक है। क्या होंगी, प्रोफेसर भी हो सकती हैं। महिला खिलाड़ी भी हो सकती है, क्या हो सकती है, महिला खिलाड़ी भी हो सकती है। अगर ऐसे देखें तो प्रोफेसर जो होगा ये महिला भी हो सकती है, खिलाड़ी भी हो सकती है। खिलाड़ी जो होगा ये प्रोफेसर भी हो सकता है, महिला भी हो सकता है। यानी यहाँ पर क्या होगा, सम वाला डायग्राम, यानी कि कुछ वाला, यानी कि थोड़ा थोड़ा दोनों क्या होंगे, आपस में काट देंगे, ठीक है। तो तीनों डायग्राम क्या होंगे, तो आपस में थोड़ा थोड़ा काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला डायग्राम बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जहाँ भी डायग्राम हो वही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम लोग ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन में हमें क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी संख्या उन कवियों को दर्शाती है जो निबंधकार, नाटककार और लेखक भी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम डायग्राम देखें तो यहाँ पर देखिए डायग्राम क्या बना है, ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ये किसको दर्शा रहा है, ये नाटककार को दर्शा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आयत जो है ये किसको दर्शा रहा है, ये निबंधकार को दर्शा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बीच में जो छोटा वाला ट्रायंगल है किसको दर्शा रहा है, ये कवि को दर्शा रहा है। सर्कल जो है किसको दिखाएगा, तो ये दिखा रहा है लेखक को, ठीक है। किसको दिखा रहा है, लेखक को, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया है, वह कवि भी होना चाहिए, निबंधकार भी होना चाहिए, नाटककार भी होना चाहिए और लेखक भी होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये जो अक्षर होगा, यानी कि जो संख्या होगी वो सभी डायग्राम में आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सभी डायग्राम में सिर्फ एक संख्या दिख रहा है, क्या है, ये 6 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 6 है, जो 6 क्या है, ये देखिए यहाँ पर छोटे वाले ट्रायंगल में भी है, बड़े वाले ट्रायंगल में भी है, सर्कल में भी है और आयत में भी है, ठीक है। यानी यहाँ पर कौन सी संख्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 6, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, 6, जो कि इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक बार दोबारा से देखिए हमने किस तरीके से किया। हमसे क्या पूछा गया है, वह कवि भी होना चाहिए, नाटककार भी, निबंधकार भी और लेखक भी होना चाहिए। यानी कि जो भी संख्या होगी सभी डायग्राम के अंदर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही संख्या ऐसी है जो सभी डायग्राम के अंदर आती है, क्या है, 6 है, जो कि इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आरेख का अध्ययन कीजिए और उस क्षेत्र का पहचान कीजिए जो उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो कवि भी हैं और गायक भी हैं किंतु नर्तक नहीं है, यानी कि डांसर नहीं है, ठीक है। गला थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, ठीक है। कल बुखार था, ठीक है।
तो थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना है। अब यहाँ पर देखिए हमारा डायग्राम ये वाला किसको दिखा रहा है, ये डांसर को दिखा रहा है, ये किसको दिखा रहा है, ये वाला कवि को, और ये किसको दिखा रहा है, ये वाला दिखा रहा है गायक को। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि नर्तक नहीं होना चाहिए, यानी कि डांसर नहीं होना चाहिए। तो यहीं से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नर्तक वाला यानी कि डांसर वाला डायग्राम कौन सा है, तो ये वाला है। तो क्या करना है, इसमें नहीं आना चाहिए तो इसको हम पूरा क्या कर देते हैं, काट देते हैं, यानी कि इसे या तो कलर कर दो या तो काट दो। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसे काट देते हैं। ठीक है, यानी कि डांसर वाले में नहीं आएगा तो इसमें काट देते हैं। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, वो गायक होना चाहिए, कवि होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, गायक और कवि होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए गायक और कवि में सिर्फ एक ही लेटर कॉमन दिख रहा है, वो क्या है, टी है। ठीक है, क्या है, टी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए हमने किस तरीके से किया है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि डांसर नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन में यहाँ पर लास्ट में देखिए क्या कहा है कि डांसर नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्या होना चाहिए, सिंगर, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, लेखक यानी कि राइटर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर डांसर वाले में नहीं आएगा तो डांसर वाले को पूरा काट देते हैं। अब ऐसा लेटर ढूंढो जो यहाँ पर क्या हो कि गायक वाले में भी हो और यहाँ पर कवि वाले में भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गायक और कवि एक दूसरे को काट रहे हैं, इसमें कौन सी लेटर आ रही है, कौन सा लेटर, तो यहाँ पर आ रहा है टी। ठीक है, क्या आ रहा है, टी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, टी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि यहाँ पर अगर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सही बेन आरेख को चुनिए, विमान, पायलट और आकाश। ठीक है, यहाँ पर इसका हमें डायग्राम देखना है कि कौन सा सही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर इसका हम लोग डायग्राम बनाएं तो क्या होगा, आकाश जो होगा ये बड़ा वाला डायग्राम होगा। अब आकाश में ही विमान उड़ता है। ठीक है, आकाश में क्या होता है, विमान आकाश में ही तो उड़ता है। अब देखिए विमान के अंदर ही पायलट होता है, क्या होता है, विमान के अंदर ही पायलट होता है। ठीक है, यानी बड़ा वाला डायग्राम किसको दिखाएगा, ये स्काई यानी कि आकाश को दिखाएगा, और उसके बाद उससे छोटा किसको दिखाएगा, तो ये दिखाएगा यहाँ पर विमान को, और सबसे छोटा किसको दिखाएगा, तो यहाँ पर दिखाएगा पायलट को। ठीक है, किसको दिखाएगा, पायलट को। ठीक है, तो इस तरीके से जहाँ भी डायग्राम दिखे वही इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि अगर हम लोग ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने किस तरीके से किया, एक बार दोबारा से देखिए। यहाँ पर देखिए कहा क्या है, विमान, पायलट और आकाश। ठीक है, तो आकाश क्या होगा, बड़ा वाला डायग्राम होगा, आकाश में ही विमान उड़ता है, उसके अंदर क्या होगा, विमान वाला डायग्राम होगा, और विमान के अंदर ही पायलट होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर छोटा वाला सर्कल किसको दिखाएगा, पायलट को दिखाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में हम लोग देखते हैं तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका सही आंसर आप लोगों को बताना। अगर जो भी इसका सही आंसर बताएगा तो अगले वीडियो में मैं उसका नाम सहित बताऊंगा कि इन्होंने इसका सही आंसर बताया है। ठीक है, और अगर आप लोग कुछ मुझे एडवाइस देना चाहते हैं कि मैं और इसे किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता हूं और हमें किस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए, हाँ ये इसमें कमी क्या रह गई है, तो हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।